हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। और आज की इस क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज का लास्ट लेक्चर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 9-10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, 8 से 9 लेक्चर, जिसमें पूरे के पूरे यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, आरओ प्रीलिम्स या मेंस में, या फिर और भी जो एग्जाम कराए जाते हैं यूपी पीसीएस के द्वारा, वो सारी जगह आए हुए यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू आज हम आखिरी लेक्चर के द्वारा कंप्लीट कर लेंगे। जिस किसी ने भी अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग आज के इस लेक्चर से पहले उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे देख सकते हो। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स और 650 प्लस एमसीक्यू सीरीज, जो आपके आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए जरूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसके अंतर्गत जनगणना को हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो जनगणना बहुत जरूरी है आपकी, बहुत लोग आप लोग डिमांड भी कर रहे थे, तो मैंने पीवाईक्यू सीरीज के द्वारा जनगणना आज शुरू करूंगा। और इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। और नई अपडेट्स के लिए, क्लासेस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने पे आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में व्यवस्थित करना है? अवरोही क्रम में। तो अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अवरोही क्रम में, और यूपी पीसीएस 2022 में पूछा भी गया था। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस आधार पे आप देखोगे कि थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सही दिखा रहा है। इट मींस कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी हो गई? कानपुर की हो गई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे दिखा रहा है लखनऊ की, फिर तीसरे नंबर पे दिखा रहा है गाजियाबाद की, और फिर चौथे नंबर पे दिखा रहा है आगरा की। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्रम हो गया। तो चलिए इसमें और डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश नगरीय संकुलन आबादी के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और डाटा दिया हुआ है कि भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर है, जिनमें 7 उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 53 शहर ऐसे हैं जो मिलियन प्लस में कहलाते हैं, जिसमें से 7 उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो अवरोही क्रम की बात करें तो कानपुर की जनसंख्या कितनी? 29,20,000, लखनऊ की 29,01,000, फिर उसके बाद गाजियाबाद की 23,58,000, आगरा की 17,46,000। तो ये जरा क्रम आप लोग याद रखिएगा इनके अनुसार। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की संख्या सबसे अधिक है? अब यहां पर क्या है कि सबको आपको याद तो करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा 75 जिलों की। तो अगर आपने देखा कि इस कॉलम में लखनऊ ऐसा था जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी, तो यहां पे लखनऊ का ऑप्शन है, लेकिन उससे अधिक कानपुर भी दिख रहा है। ठीक है, और उससे अधिक प्रयागराज दिख रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग देखिए चैप्टर रहेगा आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आप समझ लेंगे। जैसे जैसे 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन कर लेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये बात सही है। ठीक है, 59,54,391। लखनऊ की है 45,89,838, कानपुर की है 45,81,268, और गोरखपुर की 44,40,895। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रयागराज। अब यहां पर आपको देखना है कि दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है। तो दोनों प्रश्नों में अंतर यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के नगरीय संकुलन की पूछी जा रही है, यानी कि नगर में कितनी जनसंख्या आबादी है, तो ये है। ये जो जनसंख्या वो मुख्य रूप से नगर में रहती है, गांव में नहीं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न का व्याख्या दी जा रही है वो आपको नगर और गांव दोनों मिला के, इसलिए देखिए लखनऊ की 29 लाख नहीं है बल्कि 45 लाख हो गई, कानपुर की भी देखिए 45 लाख हो गई। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो नगर और कानपुर दोनों को, मतलब नगर और गांव दोनों को मिला के बताया जा रहा है। फिर आगे देखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भाई हमारा उत्तर प्रदेश है। फिर आगे देख लेते हैं, यहां पर अगर जनसंख्या के अनुसार आप देखोगे अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी? लगभग 19.98, यानी 19,98,00,000। वैसे तो अब देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, क्योंकि जब इससे पहले का जो इंटरिम बजट आया था, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का 2023-24 का, तो उसमें हमारे जो वित्त मंत्री थे सुरेश खन्ना जी ने, उन्होंने ऑफिशियली उस पेपर में रिटन फॉर्म में लिखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या के लिए हम इतना बड़ा बजट प्रस्तुत करते हैं। तो 24 करोड़ जनसंख्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां पे 11 करोड़ जनसंख्या लगभग है। बिहार थर्ड पे आता है 10 करोड़ जनसंख्या। पश्चिम बंगाल फोर्थ पे 9 करोड़, और आंध्र प्रदेश 8 करोड़ के साथ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर क्षेत्रफल में यूपी हमारा 4th नंबर पे है, तो पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? अब यहां पर एक और आंकड़ा देख लीजिए कि भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें यूपी का हिस्सा आता है लगभग 16.5% जनसंख्या का।
अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो अब यहाँ पे मुरादाबाद हो जाएगा इसका उत्तर। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे व्याख्या को तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 जो है कि मिलियन शहर है। हालांकि पूरे भारत में 53 है, लेकिन यहाँ पर मिलियन प्लस शहर भी कह सकते हो या मिलियन शहर कहोगे, जिसमें कानपुर नगर आता है, ठीक है, 29,20,000। फिर दूसरे नंबर पे लखनऊ आता है 29,01,000, गाजियाबाद आता है आपका 23 लाख, आगरा आता है 17 लाख, वाराणसी आता है 14 लाख, मेरठ आता है 14,24,000, प्रयागराज आता है 12,16,000। और जबकि मुरादाबाद नगर की जनसंख्या 0.89 मिलियन है। अब यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि नगरीय जनसंख्या की बात हो रही, क्योंकि अभी हमने पूरा पढ़ा यहाँ पे कि इस वाले प्रश्न में आपने पढ़ा था कि जनसंख्या इनकी नगर और गांव दोनों की मिला के होती है। तो मुरादाबाद की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर नहीं है नगर में। गांव के क्षेत्रों में हो सकता है, कस्बों के क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन नगर में क्षेत्र की जनसंख्या मुरादाबाद की 10 लाख से कम है, इसलिए उनको मिलियन प्लस नहीं कहा जाता। तो ऐसे शहर कितने हैं यूपी में? 7 शहर हैं जिनके नगरों में यानी कि शहरों के अंदर इतनी जनसंख्या है। बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो बहुत हो जाएगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो आपने देखा कि प्रयागराज में लगभग 60 लाख जनसंख्या है, लेकिन उसके शहर की बात करेंगे तो वो हमारा 12 लाख ही है केवल शहरी क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र गांव के क्षेत्र में है। तो इसी को हम कहते हैं मिलियन शहर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे जो है कि हमारी नेशनल लेवल पे जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और दोनों में अंतर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है, यह भी सही बात है। और पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 से 11 तक में केवल वृद्धि जो हुई है 11.34% हुई है। और दृष्टिकोण से देखा जाए साक्षरता के आधार पर तो 29वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी उत्तर प्रदेश में। किसकी पूछी जा रही है दोस्तों? एससी कैटेगरी की पूछी जा रही है। 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो इसमें बताया गया कि अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो लगभग 4,13,57,608 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। अगर प्रदेश में हमारे 20 करोड़ जनसंख्या है तो उसका जो है पूरा का पूरा 20% जो है कि जनसंख्या ये राज्य के अंतर्गत है, ठीक। और जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 16.6% है। और देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे कुछ और भी राज्य दिए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल आएगा जहां पे 2,14,00,000 है, फिर उसका बिहार आएगा 1,65,00,000, फिर तमिलनाडु आएगा 1,44,00,000। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने एमपी को नहीं बताया, तो देखिए एमपी में अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक एसटी कैटेगरी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता हूं मैं, ठीक है, जहां पर उस राज्य की पूरी जनसंख्या का लगभग 6% के आसपास पूरी जनसंख्या है। जबकि हमारे यूपी में अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखेंगे तो 0.16% के आसपास ही जनसंख्या है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है। हालांकि वो प्रश्न भी आ जाएगा, लेकिन अभी इस प्रश्न पे आप उत्तर दीजिए कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पे है और शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या कहां पे है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। आगे देखते हैं, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? भाई स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और बीमारियों पर नियंत्रण हो रहा है। जैसे जैसे बीमारियों पर नियंत्रण हो रहा है तो जो मृत्यु दर है वो घटती जा रही है, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी की, कभी बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कभी कुपोषण की वजह से। तो इस तरीके की बीमारियों पर जब नियंत्रण हो रहा है तो बच्चों की जनसंख्या भी बच रही है और स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो वो हो जाएगा आपका रामपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग 50.57% अल्पसंख्यक निवास करते हैं और मुस्लिम वर्ग यहाँ पे सबसे अधिक है। और यहीं से आजम खां आपके समाजवादी पार्टी के तहत सांसद भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, क्योंकि यूपी का जो मैंने आपको बता रखा है वो ये बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा।
दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे सेक्स अनुपात यानी लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो 933 बताई गई है क्या। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार मतलब 60.1% था। अब देखिए 2011 की जनगणना से पहले का प्रश्न है, 2006 का है, इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक, लेकिन हमारा क्षेत्रफल तो दोस्तों उतना ही है। अगर हम बात करेंगे कि सन 2000 में तो उत्तराखंड अलग हो गया था, तो हमारा क्षेत्रफल तो अभी भी उतना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि 933 नहीं था, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हो सकता है, 2001 की जनगणना के अनुसार नहीं है। तो ये उस समय का प्रश्न था। तो आइए यहाँ से हम करंट अपडेट कर लेते ना, 2011 का अपडेट करेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे भारत का 7.33% है, पूरे भारत का, और क्षेत्रफल के स्थान पे चौथा नंबर आता है। अगर हम बात करेंगे 2001 की जनगणना में तो सेक्स रेशियो था 898, ठीक है, और एजुकेशन थी 56.3% थी। अब यहाँ पर हम वर्तमान की बात करें 2011 में तो हमारा सेक्स रेशियो कितना है 912 है, और 18 राजस्व मंडल है, 75 जिले हैं, और वर्तमान में 67.7% साक्षरता, जिसमें पुरुष 77 और महिला 57 साक्षर हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार करना है हमें कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है, फिर इसका आर्थिक विकास और नगरीकरण उच्च स्तर है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आप जितने भी जिले को देखते हो 10-12 जिले जो आते हैं उसमें लिंगानुपात बहुत कम पाया जाता है। और दूसरा, ये हमारा आर्थिक विकास और नगरीकरण का उच्च स्तर है, यानी यही हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से इंजन है। जैसे आप इसमें देख सकते हो गाजियाबाद को देख सकते हो, ग्रेटर नोएडा को देख सकते हो, इट मीन गौतम बुद्ध नगर, फिर बुलंदशहर को देख सकते हो, बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, शामली है, हापुड़ है, अलीगढ़ है। ये सब प्रमुख जो है कि इंजन होंगे एक तरीके के, जो इंडस्ट्रियल एरिया को फोकस करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भाई प्रयागराज, हमने पहले ही बताया 59 लाख के आसपास जनसंख्या यहाँ पे, 59 लाख। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या 19.28 करोड़। अगर मान लीजिए वर्तमान में 24 करोड़ का ऑप्शन आ जाए, 24 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, और आपको ये फिगर न दी जाए और 2011 की जनगणना के अनुसार भी न पूछा जाए, तो आप 24 करोड़ को भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा वित्त मंत्री ने अपने बजट में खुद क्लेम किया है। बाकी भारत की कुल जनसंख्या में से भारत उत्तर प्रदेश की कितनी हो जाएगी? तो 16.5% आबादी होगी। अब उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रम से याद रख लो। सबसे पहले आता है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सेकंड नंबर पर आता है मुरादाबाद, थर्ड नंबर पर आता है आपका गाजियाबाद, और चौथे नंबर पर आता है आजमगढ़, फिर आता है पांचवें नंबर पर लखनऊ। अब यहाँ पर फोकस करना है कि अभी आप कहोगे सर आपने मुरादाबाद को लिस्ट से बाहर कर दिया था मिलियन शहर में, तो मिलियन शहर से बाहर इसलिए किया गया था क्योंकि मिलियन शहर या मिलियन प्लस का मतलब होता है जिसके शहरों के अंतर्गत, नगरों में, स्पेशली नगर निगम के क्षेत्र जो होते हैं या नगर पंचायत के क्षेत्र, उसके अंतर्गत हमारी 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जबकि मुरादाबाद में क्या है, लगभग 8 लाख के आसपास जनसंख्या केवल नगर में रहती है, बाकी सारी जनसंख्या कहां रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। क्लियर होगी बात? वैसे अगर हम देखें तो कानपुर की सबसे अधिक जनसंख्या जो नगरीय क्षेत्रों में रहती है, फिर लखनऊ की रहती है। तो इस तरीके से यूपी में 7+ शहर, केवल 7 शहर हैं जो मिलियन प्लस में आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन कंप्लीट अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, फिर उससे अधिक थोड़ी सी चित्रकूट में, फिर उससे अधिक थोड़ी हमीरपुर में, श्रावस्ती में, फिर ललितपुर में। तो सबसे कम जनसंख्या कहां पे? महोबा में। आई थिंक 2.5-3 लाख के आसपास जनसंख्या केवल है महोबा में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो भाई महोबा में ही सबसे कम है। और सबसे अधिक कहां पे? प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ जिला कौन सा है? तो भाई सबसे घने की बात की जा रही है यानी कि शहरी क्षेत्र में, तो गाजियाबाद सबसे घना बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है, क्योंकि यहाँ का जो जनघनत्व 3,971 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में लगभग 3,971 व्यक्ति रहते हैं। और इसके बाद वाराणसी आता है दूसरे नंबर पे, जहाँ पे 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 2,395। फिर तीसरे नंबर पे लखनऊ आता है, संत रविदास नगर 1,500, फिर कानपुर नगर 1,452 आता है। तो पहले नंबर पे गाजियाबाद है डेंसिटी में, फिर दूसरे नंबर पे वाराणसी है, और तीसरे पे लखनऊ। तो ये 2-3 चीजें आप अगर बार बार याद कर लोगे तो आपका प्रश्न यहाँ से बहुत सारा सही हो सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 सबसे बड़े नगर, तो ये सबसे बड़े नगर पूछा जा रहा है, ध्यान देना। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़े नगर, इसमें आपसे पूरे गांव की मिलाकर जनसंख्या नहीं पूछी जा रही, फिर तो प्रयागराज सबसे पहले होता है। लेकिन नगरों के हिसाब से हमने जो पहला प्रश्न पढ़ा था यूपी पीसीएस का, वही सेम प्रश्न है कि सबसे पहले आपकी आएगी
कानपुर, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ। और ये वही 5 नगर हैं जो आपके 7 शहर जो मिलियन प्लस में आते हैं उसके अंतर्गत है। तो आप देखोगे कि अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि 1997 का प्रश्न था, लेकिन 2011 के अनुसार आप देखोगे तो कानपुर सबसे पहले, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। अब यहाँ पे गाजियाबाद आ रहा है, ठीक है, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ, फिर प्रयागराज। तो ये वो 7 आपके शहर हो गए। ठीक, कितने शहर हो गए? 7 हो गए। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई? तो 1981 से 91 के बीच में जो है कि सबसे अधिक वृद्धि दर देखने को आपको मिलती है, क्योंकि 81 से 91 के दौरान दर्ज की गई थी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब देखिए यहाँ पे 2013 का प्रश्न है और जबकि पूछा जा रहा है 2001 का, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हम 2011 के अनुसार पढ़ेंगे कि अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले घटते क्रम में। तो सबसे अधिक आपको जनघनत्व देखने को मिला गाजियाबाद में, फिर आपको मिला वाराणसी में, फिर आप लखनऊ में देख सकते हो, फिर संत रविदास नगर जिसे हम भदोही कहते हैं, फिर आपका कानपुर हो गया। सबसे कम जनघनत्व वाला ललितपुर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, महोबा हो जाएगा और चित्रकूट हो जाएगा। तो अब जरा मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं कि अगर आपसे पूछे कि नगरीय संकुल वाला यानी कि नगरीय क्षेत्र के स्तर पे पूछे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन लगाना है कानपुर को। किसको लगाना है दोस्तों? कानपुर को लगाना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या ऑप्शन लगाना है? लखनऊ को लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करना है। नहीं, लखनऊ नहीं आएगा, गाजियाबाद आएगा। ये रहा, आप यहां से देख लीजिए कि अगर हम बात करें नगरीय संकुल की तो कानपुर हो जाएगा, फिर लखनऊ हो जाएगा, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ, फिर प्रयागराज। ये हो गया नगरीय आधार पे। और अगर मैं कंप्लीट जनसंख्या के आधार पे आपको बताना चाहूं तो आप इसको याद रखोगे, पूरी जनसंख्या के आधार पे। तो सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पे प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। और न्यूनतम जनसंख्या में आपको महोबा याद रखना है, चित्रकूट याद रखना है, हमीरपुर याद रखना है, श्रावस्ती और ललितपुर में याद रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर जनघनत्व की बात करें हम तो सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो आपका गाजियाबाद का है, फिर वाराणसी का, फिर लखनऊ का, फिर संत रविदास नगर या भदोही भी आ सकता है और उसके बाद कानपुर नगर आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कई बार पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे यूपी की साक्षरता बता दूं तो 67.7% पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। अब इसमें महिला की साक्षरता मैंने आपको बताई थी 57 के आसपास, तो 57.20 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.2% है और पुरुष साक्षरता 77 है और महिला साक्षरता 57.2% है। फिर आगे उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि देखने को मिलती है? तो आप देखोगे कि 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में 11.34% ये हमारी लिटरेसी रेट बढ़ती है, क्योंकि 2001 में जो हमारी साक्षरता थी वो थी 56.6% और जो कि 2011 में बढ़ के हो गई 67.7%। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगभग 11% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है 2001 से 2011 तक। और निरक्षरता की जो दर है हमारी 32.3%, क्योंकि 67.7% को जब आप घटाओगे 100 में से तो कितना हो जाएगा? 32.3%। आगे देखें, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट आपकी श्रावस्ती में ही सबसे कम है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है आपका श्रावस्ती, क्योंकि यहाँ पर जो साक्षरता है केवल 46.74%। जबकि सर्वाधिक लिटरेसी कहाँ पे है? सबसे अधिक एजुकेशन लोग कहाँ पे ग्रहण किए यानी एजुकेटेड लोग? तो आप देखोगे सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में 80.12 है। और उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता, फिर उसके बाद बहराइच में है, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर में है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है। अब अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है तो आपको पता है कि यहां पर सबसे अधिक जो जनसंख्या आएगी वो आएगी आपके इलाहाबाद की, और इलाहाबाद के बाद दूसरा नंबर किसका मैंने बताया था? मुरादाबाद का बताया था। लेकिन यहाँ पे मुरादाबाद नहीं है ऑप्शन, तो हम इलाहाबाद के बाद लेंगे कानपुर को सेकंड ऑप्शन के रूप में, और थर्ड ऑप्शन पे हम आगरा को लेंगे, और फोर्थ ऑप्शन पे हम लेंगे वाराणसी को। क्लियर?
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? तो 912 लिंगानुपात था। अगर आप देखोगे तो 912 लिंगानुपात है, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो तो है 918, यानी कि ग्रामीण में क्या है, बच्चों की जनसंख्या अच्छी चल रही है 1000 पे, लेकिन शहरी लिंगानुपात में हम 894, यानी अभी भी हम काफी पीछे हैं। और जबकि संपूर्ण भारत की लिंगानुपात 943 है और 2001 में लिंगानुपात 898 से बढ़ के 912 हो गया, यानी यूपी में लिंगानुपात कितना बढ़ गया? लगभग 14 की वृद्धि देखने को मिलती 2001 से 2011 में, 10 की वृद्धि, 14 लिंगानुपात की वृद्धि देखने को मिली। फिर आगे देखते हैं, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, यानी सबसे अधिक साक्षरता, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे अधिक साक्षरता आपको गाजियाबाद में, सॉरी गौतम बुद्ध नगर में मिलेगी, फिर उसके बाद कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो आप देखोगे कि गौतम बुद्ध नगर में लगभग 80% साक्षर हैं लोग, फिर कानपुर नगर में 79%, उसके बाद आप देखोगे औरैया में 78% और इटावा में 78.4% हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात क्या? तो सिंपल पूछा जा रहा है, 912/1000। इट मीन्स कि 912 महिलाएं हैं और 1000 पुरुषों पर। और अगर हम बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात की, तो सबसे अधिक आपको लिंगानुपात जौनपुर में मिलेगा जहां पे 1000 से ऊपर है, 1024, और दूसरा मिलेगा आजमगढ़ जहां पे 1019 है, तीसरा मिलेगा देवरिया 1017 है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे शहर हैं या कितने ऐसे जिले हैं जहां पर 1000 से अधिक लिंगानुपात है? तो 3 जिले हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। बाकी समय प्रतापगढ़ आपका 998, सुल्तानपुर आपका 983। तो 3 ऐसे प्रमुख जिले हैं जहां पर आपका 1000 से अधिक लिंगानुपात है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार, अब यहाँ पे 2001 की जनगणना का कोई महत्व नहीं बनता है तो हम इसे नहीं कवर करेंगे। इसकी व्याख्या को अगर हम जरूर देखेंगे, जहां से 2011 की जनसंख्या नगरीकरण के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या को देखेंगे तो सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको मिलेंगे सोनभद्र में, फिर दूसरे नंबर पे बलिया, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे कुशीनगर और 5वें पे ललितपुर मिलेंगे। ये नगरीकरण के आंकड़ों के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले, तो सबसे अधिक हमने साक्षरता दर देखी गौतम बुद्ध नगर में, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है? चारों में गाजियाबाद पहले दे रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते सर्वाधिक साक्षरता दर, गौतम बुद्ध नगर में 80.12, फिर कानपुर नगर आता है 79, फिर उसके बाद औरैया आता है 78.9, फिर इटावा आता है 78.4, फिर गाजियाबाद आता है 78.01। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सबसे अधिक आपका जो है वो कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में, फिर उसके बाद कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक यानी कि लिटरेसी प्रतिशत में सबसे अधिक है तो औरैया हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर ये तो आपने गलत बता दिया। बिल्कुल नहीं, ऊपर आप देख सकते हो सेम टू सेम, पहले गौतम बुद्ध नगर है, फिर उसके बाद क्या आता है? कानपुर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? औरैया आता है। तो यहाँ पर तो ना गौतम बुद्ध नगर है ना कानपुर है, तो हमने औरैया को लगा दिया सही उत्तर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, लगभग 80% के आसपास से साक्षर है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जिले में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब यहां पर आप देखोगे कि आपको गौतम बुद्ध नगर नहीं मिल रहा है, औरैया नहीं मिल रहा है, कानपुर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी सीरीज में आपको गाजियाबाद जरूर देखने को मिलता है टॉप 5 में, तो हम गाजियाबाद को उत्तर लगा देंगे। अगला है यहां पर, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता हमारी 56.3% थी, आबादी का घनत्व 690 था, या सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर था, या जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। अब हम चारों ही स्टेटमेंट पे कोई विचार नहीं करेंगे क्योंकि 2006 का प्रश्न है, हम 2011 के अनुसार हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे अगर आप देखोगे वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है 67.7%, जिसमें 57% महिलाएं हैं और 77% पुरुष साक्षर है। जनघनत्व तो हमारे यहाँ कितना 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक आबादी वाला जनपद प्रयागराज है जहां पे 59,54,000 जनसंख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद सीतापुर है जहां पर हमें सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है। तो हम क्यों ना पढ़ लें कि भाई 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी साक्षरता बढ़ी है। तो आप अगर देखोगे कि 16.7% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, ये तो था 1991 का, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे 2001 से 2011 में तो 11.34%, क्योंकि 2001 के अनुसार जो है कि लगभग 54
अगला प्रश्न है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि देखी गई? तो 11.45% यहाँ पर, या 11.34%, क्योंकि नियरेस्ट में यही आंकड़ा है और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो हमने 11.34 मानेंगे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो भाई रामपुर में जो है कि यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में रामपुर माना जाएगा, और ये 2010 के प्रश्न भी है और 2012 के प्रश्न भी है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट आंकड़े को कवर करें तो 2011 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? श्रावस्ती है, क्योंकि यहाँ पे श्रावस्ती में पुरुषों की भी जन शिक्षा सबसे कम है और महिलाओं की भी कम है और ओवरऑल में भी सबसे कम है। सेकंड नंबर पे बलरामपुर हो जाएगा, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर। तो ये आपका हो जाएगा महिलाओं की लिटरेसी रेट में गिरते हुए स्तर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो यहाँ पर आप बात करोगे तो निम्नतम जो साक्षरता वो श्रावस्ती में है, फिर चाहे वो पुरुषों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, या फिर ओवरऑल में हो। तो श्रावस्ती में 46.74%, बहराइच में 49.4%, बलरामपुर में 49.51% है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे आप आजमगढ़ पे आ जाओगे क्या? हाँ, 2001 के अनुसार तो देखिए आजमगढ़ था, लेकिन अगर मैं बात करूं 2011 के अनुसार दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका जौनपुर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी कि जौनपुर 1024 के साथ है, 1024 है इसमें, और उसके बाद आजमगढ़ और देवरिया, ये 3 जिले ऐसे हैं जो आपके 1000 से अधिक लिंगानुपात को रखते हैं अपने पास। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की 2001 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो हम 2001 को नहीं पढ़ेंगे, हमको अगर पढ़ना होगा तो हम 2011 को पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें यह देखना है, उत्तर प्रदेश की जन्म दर यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ध्यान देना, जन्म दर की बात हो रही है। फिर यहां पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी, उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक है, या उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। तो यहां पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है उसी को गलत बताया जा रहा है, क्योंकि जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या को इंगित करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जन्म दर है वो आपका 27 है, जबकि पूरे भारत का जन्म दर 21 है। अतः उत्तर प्रदेश का जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है? 2005 में तो रही थी कानपुर, लेकिन 2011 के अनुसार अगर आप देखोगे तो अच्छा सर्वाधिक सांद्रण पूछा जा रहा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया ये घनत्व पूछ रहा है, यानी कि जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। और इस तरीके से अगर आप ऑप्शन के अनुसार चलोगे तो यही रहेगा। यहां पर हम देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण या घनत्व की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में सबसे अधिक है, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में, फिर भदोही में है, इस तरीके से। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ललितपुर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है, 2001 के मुकाबले 14 बड़ा है, मगर राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। कितना कम है ये कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। 943 से माइनस करो 9 से 12 और आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, कौन से वर्ष में भाई सबसे अधिक वृद्धि देखने को हमें मिलती है? तो अगर हम देखें कि सबसे अधिक जो वृद्धि थी वो हमें देखने को मिलती है 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि हमें देखने को मिलती है 25.85। लेकिन अगर हम 2001 से लेकर 2011 के बीच में देखेंगे तो 10 की जनसंख्या वृद्धि 20.22% के आसपास ही रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कितनी है? तो उच्चतम वृद्धि दर है आपकी 1991 से 2001 के दौरान, ठीक कितनी है? लगभग 25% थी। और अगर हम बात करें 2001 से 2011 की जनगणना पे तो लगभग 20.22% का देखने को मिलता है हमें। फिर यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो यहाँ पे 2011 का पूछा जा रहा है तो 48% है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुल महिला आबादी है 9 करोड़ 53 लाख है और कुल आबादी हमारी 19 करोड़ 98 लाख है। तो इसमें लगभग जो है कि 47.7% है, जिसको हमने 48% के रूप में कंसीडर किया।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब कि गांव की जनसंख्या कितनी, तो 77.7% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत यहाँ पे रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 77.73 है और शहरी क्षेत्रों में 22.27% है, शहरी क्षेत्रों में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहाँ पर हमसे मिलान कराने के लिए कहा जा रहा है। जैसे जैविक खेती को विकसित करना, तो ये आपका कौन सा जिला टारगेट हो गया, हमीरपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा हमीरपुर। फिर किसान बाजार की स्थापना बहराइच में, तिल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड, भूमि सेना योजना बिजनौर में हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है, तो 16.4% हमने बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 67.7%। तो हम इसको यहां पे सी ऑप्शन कंसीडर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से, तो सर्वाधिक जनसंख्या तो हमारे इलाहाबाद में और सबसे कम जनसंख्या महोबा में। महोबा में 8 लाख जनसंख्या। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, तो सबसे अधिक लिटरेसी रेट में अगर आप देखोगे तो पहले आता है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे आता है कानपुर। तो यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कानपुर, तीसरे पे औरैया, चौथे पे इटावा, पांचवें पे गाजियाबाद। लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर नहीं था तो कानपुर को हमने पहली प्रेफरेंस दे दी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो वही जनसंख्या के आधार पे आप देखोगे इलाहाबाद यानी प्रयागराज सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम में आप देखोगे तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है वृद्धि में, तो 20.22% या 23 कर दो, 20.23%। तो आप यहाँ पे देखोगे उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना 829, लिटरेसी कितनी 67.67 मतलब 72, और लिंगानुपात कितना 912 है। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है जनसंख्या के मामले में। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो गोवा राज्य की है। 2011 के अनुसार प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 912 है, और जो कि 2001 में 898 था। 2011 में जो वृद्धि हुई 912 तक पहुंचे, तो कितना वृद्धि हुई 14 की वृद्धि हुई, और भारत का लिंग अनुपात 943 है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो आपको देखने को मिलेगा जौनपुर में 1024, दूसरे नंबर पे आजमगढ़ आता है 1019, तीसरे नंबर पे देवरिया 1017। यही 3 प्रमुख जिले हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है भाई, तो यहाँ पे करेक्ट फिगर तो दी हुई नहीं है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,00,000 दी हुई है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक है, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है, राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर है, धनुष, और बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियां हैं जो वर्ष 1938 में स्वीकृत की गई थी। और 4 जनवरी 2011 को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो सोनभद्र है भाई। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जनजातीय जनसंख्या मिलती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वो सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर हो गया। फिर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी भाई, उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी वो लगभग 200 मिलियन था, यानी कि 20 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो। अब यहाँ पे कुछ जानकारी और कलेक्ट कर लेते हैं। तो 19,98,00,000 के आसपास, यानी लगभग 20 करोड़ के आसपास, जिसको हम लोग 200 मिलियन कह सकते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.50% है। और इसकी 10 की वृद्धि है 20.23%। राष्ट्रीय औसत वृद्धि कितनी है 17.7% है। जनघनत्व तो कितना है हमारा, यूपी का 829 है, जबकि पूरे भारत का जनघनत्व तो कितना है राष्ट्रीय स्तर पे 382 है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, नेशनल लेवल पर है 941, और 31 हमारा लिंगानुपात कम है उसकी अपेक्षा। फिर यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो भाई इलाहाबाद की है। सेकंड नंबर पे आता है आपका मुरादाबाद आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो 77.73%, जबकि 22.27% कितना हो जाएगा शहरी में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य
मतलब भारत का है, और जनगणना 2011 के तहत दी गई जनसंख्या के अनुसार उसकी आबादी घनत्व कितना है, तो 829 आपकी आबादी घनत्व है हमारे यूपी का। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है, तो ये हो जाएगा आपका पहले पायदान पर। तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, इस तरीके से आपकी जनसंख्या में देखने को मिलेगा। फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है, तो भाई अगर आप देखोगे कि पहली चीज कि लखनऊ की जो साक्षरता दर है वो 77.29 है। अगर हम सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर 80, कानपुर में 79.65, औरैया 78.95, इटावा 78.41 और गाजियाबाद 78.07 है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ पर आपको फिर से गलत दिया गया, ये 828 नहीं होना चाहिए था, 829 होना चाहिए था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना, अब ये आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, 902 है। ध्यान देना, शिशु लिंगानुपात, कंप्लीट लिंगानुपात कितना है हमारे यूपी का, 912 है। और अगर आपसे पूछा है शिशु लिंगानुपात तो वो कितना है, 902 है। अब यहां पर हमारा अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 20, जिसको हम प्रादेशिक घटनाक्रम के रूप में जानेंगे। हालांकि देखिए ये आपके यूपी स्पेशल के प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, लेकिन मैंने बहुत सारे सेगमेंट आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो आपके अभी भी रिलेवेंट हैं, तो उन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जैसे बात करें कि निम्नलिखित किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया, तो वो भी कहां पर, रामपुर में किया गया था सबसे पहला अमृत सरोवर। और 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह भारत के पहले अमृत सरोवर का इन्होंने उद्घाटन किया। तो भारत में पहला अमृत सरोवर रामपुर में खोला गया। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। अभी 2022 का प्रश्न, इसे हम वाराणसी कह सकते हैं क्योंकि संपूर्ण स्टेडियम जो है आपका वाराणसी में है। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है, यह भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई है, तो मेरठ में की जा रही है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के नाम पे की जा रही है। और ज्ञात हो कि 2018 में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में खोला गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो यूपी में कहाँ खोला जा रहा है, मेरठ में खोला जा रहा है। और पूरे भारत का 2018 में पहला खोला गया था मणिपुर के इम्फाल में, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के नाम से। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है, तो हाल ही में मिर्जापुर में की गई थी, और ये फ्रांस के सहयोग से था। फिर आगे देखते हैं यहां पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर रहा है, तो मुरादाबाद रहा है। और ये 2022 में पूछा गया था, तो ऐसा नहीं है कि अभी ना पूछे, इस बार भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि पहले स्थान पे बांग्लादेश का शहर था जो ढाका, वो था, और दूसरे स्थान पे हमारा मुरादाबाद, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर को रखा गया था। यानी तीनों ही पड़ोसी मुल्क आपस में बहुत बड़ा प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ध्यान देना, ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड बात है, और ये मुरादाबाद सही हो जाएगा इसका। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है, तो आप देखोगे भारत भूषण भी, बेगम अख्तर भी, मालिनी अवस्थी भी है, लेकिन महादेवी वर्मा नहीं है इसमें। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद में है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, अब ये प्रश्न कुछ ज्यादा ही पुराना हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। फिर यहाँ पे देखते हैं, और इसको भी देखने की आवश्यकता नहीं, ये भी पुराना प्रश्न हो जाएगा। ये भी पुराना प्रश्न है क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप देखोगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अगर आप देखोगे तो आगरा दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन अगर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करेंगे तो यूपी की जो रैंक है वो 9 है, ये मैंने पढ़ाया आपको। अब यहां पर एक प्रश्न देख सकते हो आप कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है, तो वाराणसी में किया जा रहा है। और इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आलू अनुसंधान का केंद्र खोला जा रहा है, दक्षिण एशिया का पहला क्षेत्र खोला जा रहा है आपके आगरा में। तो ये देखिए यूपी के लिए दो बड़ी उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि फिलीपींस मनीला में स्थित है, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा रहा है दक्षिण एशिया का, वो खोला जा रहा है वाराणसी में। उसी तरीके से आलू अनुसंधान केंद्र का आगरा में खोला जा रहा है। तो ये प्रश्न बन सकता है। और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है भाई, कितनी सिटियों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी प्रश्न काल में तो 10 थे।
10 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, जिनमें 7 शहरों को और जोड़ के अब इनकी संख्या 17 हो गई, जिसमें नए जो शामिल किए गए अयोध्या, गोरखपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, शाहजहांपुर। अब इसमें देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गंगा नगरों की अगर हम बात करें तो 2023 का मैंने लेटेस्ट आंकड़ा दिया हुआ है कि सबसे अधिक कहां पे है गंगा नगरों की संख्या, तो आपके यूपी में हो जाएगी। डिफेंस एक्सपो, इसकी भी आवश्यकता नहीं। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उसको कवर करेंगे। तो अब यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 एक नजर, यानी ये लेटेस्ट है। हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को जो करंट अफेयर सीरीज थी उसमें आर्थिक इकोनॉमिक्स वाले सीरीज में मैंने बजट को पढ़ाया भी था, और अगर और भी बजट की डिटेल को देखना चाहें तो जो लास्ट ईयर करंट अफेयर्स हमने यूपी पीसीएस के लिए पढ़ी थी घटनासार से, वहां पर भी मैंने बजट को बहुत अच्छे से कवर किया था। तो इस समय अब हम इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पर बेस्ड जो हमारे एमसीक्यूज हैं, जो आपके आरओ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, तो हम उसे जरूर कंप्लीट करेंगे। 2023-24 के लेटेस्ट बजट पर आधारित है। तो चलिए, और यहीं से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला ही प्रश्न है कि फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार कितना है, क्योंकि अभी जो बजट आएगा वो आएगा लगभग 22-23 फरवरी में आएगा, और वो एग्जाम हो चुका होगा, वो हो सकता है यूपी पीसीएस के लिए रिलेवेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं फरवरी 2023 में जो 23-24 का बजट था उसका आकार कितना था, तो 6 करोड़ 90 लाख, ठीक है, 6 करोड़ 90 लाख के आसपास था। तो जरा इसको पूरे डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि 2023-24 के बजट का एक आकार। बजट पेश किया गया 22 फरवरी को। वित्त मंत्री थे आपके सुरेश खन्ना जी, जिन्होंने पेश किया 6,90,242.43 करोड़ रुपए, अब तक का सबसे बड़ा बजट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा बजट का आकार भी बढ़ता जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 6,90,242.43 करोड़, इतना याद रखना। और 2022 में जो बजट का आकार था वो 6,15,000 करोड़ के आसपास था, मतलब 6,15,000 लाख करोड़ रुपए था। अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर होंगी तो, नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, तो 8% से अधिक योगदान जो है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा देश की जीडीपी में किया जाता है। कितना किया जाता है, 8% से अधिक। लेकिन अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें जीएसडीपी में, अनुमानित वृद्धि कितनी हो जाएगी, 19% हो जाएगी। कितनी होगी अनुमानित वृद्धि, 19% हो जाएगी। फिर एक अगला प्रश्न है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, जो कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसके तहत 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए गए हैं, जिसमें 14 जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और 16 जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जाएगी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे की जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दी जाएगी, 5 लाख रुपए दी जाएगी। अब यहाँ पर 23-24 के बजट में कुछ प्रमुख योजनाएं भी लॉन्च की गई, जैसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त अधिकतम धनराशि 5 लाख रुपए की होगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराशि का प्रावधान है 1,050 करोड़ रुपए, कन्या सुमंगला जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 4,032 करोड़ रुपए की योजना है। प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवंटित धनराशि 600 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि क्षेत्र कहां से आती है, तो ऋण और अग्रिम की वसूली से आती है सबसे कम राशि। जैसे यहाँ पर पूछा दिया गया है कि रुपया कहां से आता है, तो जो सर्वाधिक रुपया आता है दोस्तों वो आता है आपके स्वयं का टैक्स कलेक्शन से आता है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्टेट जीएसटी कलेक्ट की जाती है उससे 38% रुपया हमें मिलता है, यानी 100 रुपए में 38 रुपए में वहां से मिल जाता है। फिर केंद्रीय करों में जो राज्यांश जो सेंट्रल टैक्स होते हैं उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है, ये हमारा सेकंड नंबर पे इनकम का सोर्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम हमें पैसा कहां से मिलता है, ऋण और अग्रिम वसूली, ऋण और अग्रिम वसूली से हमें सबसे कम पैसा मिलता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो क्षेत्र है कौन सा, कि जहां पर बजट के द्वारा पैसा खर्च किया था, पूंजीगत परिव्यय पे सबसे अधिक पैसा खर्च किया था। तो आप यहां देखोगे कि लगभग 21% जो है कि हम लोग पूंजीगत परिव्यय पे खर्च करते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका वेतन सरकारी कर्मचारियों का जो दिया जाता है 12.7, और थर्ड नंबर पे उनकी पेंशन हो जाएगी।
2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 4.2%। अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2%। मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का स्थान क्या देश में प्रथम है। और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में जो रोजगार होगा वो अगले 5 वर्षों में 20,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल कितना था? 2015 था। हालांकि अब इसका जो है कि एमएसपी बढ़ा दिया गया है और गेहूं का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 था जो कि बढ़ गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे लेटेस्ट वाले आंकड़े में कवर कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आज की हमारी क्लास के साथ साथ यूपी स्पेशल जो पीवाईक्यू सीरीज थी जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम आपके यूपी पीसीएस में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं, चाहे वो आरओ के प्रश्न हो या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के प्रश्न हो, इन सभी प्रश्नों को हमने बहुत डिटेलिंग से कवर किया। और साथ ही साथ आयोग के द्वारा जो अन्य वैकेंसीज कराई जाती हैं उनके भी प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस तरीके से और भी इनिशिएट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा अगले 2 से 3 दिन में। तो बने रहिएगा चैनल पे और फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट गाइडेंस के साथ तैयारी की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।